तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा। एक सुर से, एक लय से, एक संकल्प के साथ मैं तमाम लोगों को हम इस राष्ट्रीय पर्व पर, इस ऐतिहासिक पर्व पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। गणतंत्र दिवस पूरे देश और पूरी दुनिया में जहां जहां भी हमारे भारतीय रह रहे हैं, प्रवासी भारतीय, गणतंत्र दिवस को हम लोग पूरे धूमधाम हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा के, हर प्रांत के, इसमें कहीं कोई न संप्रदाय का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, न जाति का भेदभाव, न ऊंच नीच का भेदभाव, ये सारे लोग इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय पर्व को जो मनाते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, लगता है कि सबके अंदर जो राष्ट्रीय चेतना का एक अजीब तरह का जो है की लहर चल रही है, ज्वार उठा हुआ है। तो यह दिवस हम आज बलिदान के रूप में याद करते हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, गणतंत्र दिवस तक पहुंचाने के लिए जो हमारे शहीदों ने, लाखों लाख लोगों ने जो कुर्बानियां दी, जो हिम्मत दिखाई, जो सर्वस्व निछावर करने का जज्बा दिखाया, जुनून दिखाया, जिसका परिणाम है कि हम आज आज़ाद हैं, हम गणतांत्रिक देश हैं। गणतंत्र मतलब जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए ये शासन हमने स्थापित किया। कल तक हम गुलाम थे, हमारी कोई औकात नहीं थी, लेकिन हम गणतंत्र के जरिए हमने घोषणा की कि ये जनता का शासन है, ये किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, किसी वंश का शासन नहीं है, यहाँ किसी औपनिवेशिक शासन की जगह नहीं है। यहाँ पर समता का शासन है, यहाँ समानता का शासन है, यहाँ बंधुत्व का शासन है। यहाँ पर जो है कोई किसी तरह का आपस का भेदभाव नहीं। सारा हिंदुस्तान, इसीलिए कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, इसलिए ये आवाज़ लगती है। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर हम अपनी कमजोरियों का भी मुआयना करते हैं, हम पीछे का भी लेखा जोखा लेते हैं कि क्या हमारे अंदर अभी चुनौतियां हमारे सामने क्या क्या है। तो गणतंत्र के सामने एक से एक चुनौतियां हमारे सामने हैं। आज जैसे आप बेरोजगारी की बड़ी समस्या हिंदुस्तान के अंदर है, उसके आंकड़े में मैं जाना नहीं चाहता, उसको तफसील में मैं ले जाना नहीं चाहता, लेकिन बेरोजगारी की समस्याओं ने हमारे देश को बिल्कुल ही बेचैन करके रख दिया है। भ्रष्टाचार की समस्या, मेरी ये मान्यता है और मेरी ही मान्यता नहीं, हम सबकी ये मान्यता है कि एक भ्रष्टाचार वो सब समस्याओं की जड़ में है। अगर उस जड़ को काट दिया जाए तो बहुत तेरी समस्याओं को हम यूं ही जो है निपटा सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की समस्याओं के साथ लड़ने की जो चुनौती हमारे सामने आज है, गरीबी की चुनौती हमारे सामने है, अशिक्षा की चुनौती हमारे सामने है, अभाव की चुनौती हमारे सामने है, जातिवाद की चुनौती हमारे सामने है, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, लिंगवाद, बहुत तरह की चुनौतियां, आतंकवाद, इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हमारे गणतंत्र को कमजोर करने में लगी रहती हैं। इन तत्वों के खिलाफ, इन चीजों के खिलाफ हमारे लड़ने का संकल्प भी आज 74वां वर्षगांठ मना रहे हैं गणतंत्र का। उस 74वें वर्षगांठ में हम ये संकल्प लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम अपनी दृढ़ता का वहाँ पर जो है परिचय देते हैं कि आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, अगले पिछड़े के खिलाफ जो वातावरण है, जिस तरह से हमारे देश के अंदर जुनून पैदा किया जाता है, बनावटी मुद्दे उठाए जाते हैं, असली मुद्दे को गौण किया जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, जात पात किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को आने वाले वर्षों में हम लोग मिलकर ख़त्म करने का काम करेंगे। यह संकल्प लेने का यह दिन है और हमको लगता है कि यह संकल्प लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में हिंदुस्तान का गणतंत्र वह सचमुच का वह गणतंत्र होगा। तब वो असल में होगा जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं
धन्यवाद देते हैं हम बांका वासियों को, देशवासियों को, कि जिसकी वजह से हम फक्र करते हैं पूरी दुनिया में कितने मुल्क मिट गए जो हमारे साथ आज़ाद हुए लेकिन गणतंत्र नहीं बना सके। लेकिन कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। यह औकात है भारतीयों का, यह औकात है हमारे नागरिकों का कि गणतंत्र को बचाने के लिए आज भी देश के लोग सब भेदभाव भूलकर इकट्ठा खड़ा हो जाते हैं, एक भावना से, एक आवाज से, एक सुर से, एक लय से, एक संकल्प के साथ। मैं तमाम लोगों को हम इस राष्ट्रीय पर्व पर, इस ऐतिहासिक पर्व पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।